अगले 48 घंटे इजराइल पर भारी पड़ने जा रहे हैं और कतर ने रूस, चीन के बाद रूस से ऐसा क्या मंगा लिया जिसने नेतन्याहू के पसीने छुड़ा दिए कि सारे अरब मुल्क मिलकर एक नाटो नेशन बनाए, एक संगठन बनाए जो संगठन इजराइल के किसी हमले पर मिलजुल कर जवाब दे। मतलब यह संभव ही नहीं कि अमेरिका को इसका पता न रहा। हालांकि ट्रंप बौखलाया घूम रहा है कि हमें सचमुच में कुछ पता नहीं। अब इजराइल और अमेरिका की दोस्ती पर इतराने वाले तमाम इस्लामिक देशों को लगता है कि अगर कतर पर हमला हो सकता है तो किसी दिन उनका भी नंबर आएगा। तो इजराइल अगर अगली बार कतर पे हमला करता है तो उसको और सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि वो इस बात से नहीं रोक रहा है कि कतर के ऊपर इजराइल हमला ना करे। दरअसल इसकी हरकतें इजराइल की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हरकतों की वजह से तमाम मुस्लिम परस्त देश इसके खिलाफ खड़े हैं। अब ये बौखलाया हुआ है क्योंकि फिलिस्तीन को 142 देशों ने कहा मान्यता मिलनी चाहिए। अब देखिए कि कतर पर हमले के बहाने ही सही, लेकिन इजराइल की हरकत से अब्राहम समझौता दांव पर लग गया। राजधानी दोहा पर अप्रत्याशित हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि इजराइल ने सीमाओं का उल्लंघन किया है और यह क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। अगले 48 घंटे इजराइल पर भारी पड़ने जा रहे हैं और कतर ने रूस, चीन के बाद रूस से ऐसा क्या मंगा लिया जिसने नेतन्याहू के पसीने छुड़ा लिए और खास तौर पर ट्रंप के। सबसे पहले मैं दिखाता हूं, ये देखिए कैसे बौखलाया हुआ है नेतन्याहू का लाडला। जरा देखिए, ये देखिए क्या कर रहा है। हरकतें देखिए, क्यों गुस्सा भी दिखाता हूं। You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. देखिए हरकतें देखिए इनकी। Shame on you. Thank you, Mr. President. अब ये क्यों बौखलाया हुआ? कौन है ये? ये प्रतिनिधि है यूएन के अंदर इजराइल का। ये बौखलाया हुआ था, शेम ऑन यू कह रहा था। शेम ऑन यू, नॉट ऑन दोज डेज, ऑन दोज कंट्रीज जिन्होंने मान्यता देने के लिए किया है। मेरा अपना देश भारत भी उसमें शामिल है। और थोड़ा तरीके से बच्चे, क्यों दूसरों के देश पर, दूसरों की जमीन पर तुम आओगे किराएदार बनकर और फिर उस पर कब्जा कर लोगे और शेम कहोगे किसी और को? बेशर्मी तुम करोगे। क्यों ना कहा जाए इनसे? क्या कह रहा है आदमी? इसने यूएन का चार्टर, उसमें जो ट्रैश किया जाता है, उसमें खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाने वाली है। मुझे बता दो इजराइल था कहां? इतिहास अब तो इस पीढ़ी ने पढ़ लिया, इसीलिए तो तुम्हें लताड़ा जा रहा है। दरअसल इसकी हरकतें इजराइल की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हरकतों की वजह से तमाम मुस्लिम परस्त देश इसके खिलाफ खड़े हैं। अब यह बौखलाया हुआ है क्योंकि फिलिस्तीन को 142 देशों ने कहा मान्यता मिलनी चाहिए। दरअसल तुर्की का साथ आना कतर के क्यों यह दिक्कत पैदा करने वाला बता दूं। यह अकेला ऐसा मुस्लिम परस्त देश है जो नेटो, जिसके दम पर अमेरिका उछलता है, उसका यह सदस्य है। इसी वजह से ये डरे हुए हैं। तुर्की ने भी कह दिया, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इजराइल कतर के बढ़ते तनाव के बीच कतर को समर्थन का ऐलान किया। कहा कि इजराइल की आक्रामकता और विस्तारवाद ही क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया। तो वहीं जाते जाते आपको खबर दिखा रहा हूं, रूस पहले चीन से मंगा लिए गए फाइटर जेट और अब रूस से मंगाया जा रहा है एक ऐसा भारी भरकम हथियार जिसकी काट आज भी अमेरिका के पास नहीं है। इजराइल तो दूर की बात है। कतर ने प्लान बनाया है, वो रशिया का S-400 सिस्टम खरीदने जा रहा है जो डिफेंड करेगा कतर को और शूटिंग डाउन इजरायली प्लेन्स एंड मिसाइल इफ द यूएस डज नॉट कॉर्पोरेट इन प्रोटेक्टिंग कतर। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तुम अपना मिलिट्री बेस बनाओगे, सैनिक बनाओगे, रखोगे, हथियार रखोगे और जब जरूरत पड़ेगी तो इजराइल का साथ दोगे। अब मैं रूस से ले रहा हूं ये, और ये बात पक्का पता है, अगर रूस और चीन के हथियार वहां पहुंच गए, बोरिया बिस्तरा बंद जाएगा अमेरिका कि सारे अरब मुल्क मिलकर एक नाटो नेशन बनाए, एक संगठन बनाए जो संगठन इजराइल के किसी हमले पर मिलजुल कर जवाब दे। पहले यह बयान आया, इस तरह की कोशिशों का जिक्र आया और उसके बाद दोहा में अरब इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग हो रही है। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं पेजेश्कियन, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आमतौर पर कतर या सऊदी अरबिया जैसे देशों ने कभी ईरान से कोई दोस्ती निभाई नहीं है, पीठ में छुरा कई बार भोंका है।
लेकिन ईरान ने यह घटना होने के तुरंत बाद यह बात कही थी, और अभी लारिजानी ने, जो खामनेई के स्पेशल एडवाइजर हैं, उन्होंने यह बात कही कि जितने के जितने ये अरब नेशंस हैं वो इस बात को समझ जाएं कि या तो वो इजराइल के खिलाफ एक होकर उसको रोके, और या फिर इस बात के लिए तैयार रहें कि एक एक करके इजराइल उन सबको एनिहिलेट कर देगा, उन सबको नेस्तनाबूद कर देगा, उन सबको खत्म कर देगा। लारिजानी का यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक ऐसी बात है जो लगातार ईरान कहता रहा है। इसके साथ एक चीज और जोड़ लीजिए आप, आज का जो दिन है, जिस दिन मीटिंग होने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन एक और मामले में है। आज के ठीक 5 साल पहले यानी 2019 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था कतर के साथ इजराइल का। यानी कतर ने इजराइल को, यहूदियों के एक देश को, अपनी तरफ से मान्यता दी थी। माना था कि हां, इजराइल का उस इलाके पर कब्जा सही है। माना था कि हां, इजराइल जो कहता है कि यह हमारी जमीन है वो सही है। और अब्राहम एकॉर्ड के तहत कतर ने यह सोचा था कि इजराइल के साथ रिश्ते हम बना लेंगे तो अमेरिका भी खुश रहेगा और हमारी भी शांति बनी रहेगी, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ? 5 साल पूरा होने से कुछ दिन पहले ही इजराइल ने दोहा के ऊपर सीधा अटैक किया। बहाना तो यह था कि हमास के लोगों को मारना था, जबकि हकीकत यह थी कि कतर ने हमास के लोगों को पनाह दी ही इसलिए थी क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने उससे कहा था कि इनको आप पनाह दीजिए ताकि कभी इनसे बातचीत करनी हो तो आपके थ्रू सीधे बातचीत हो सके। और जिस इजराइल और अमेरिका ने कहा था पनाह देने को, वही आज कतर के खिलाफ हमला करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि अमेरिका भी इसमें शामिल है? क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि जिस कतर के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा अल उदैद बेस है, वहां यह पॉसिबल ही नहीं था, मुमकिन ही नहीं था कि कहीं से कोई हमला होता और अमेरिका को पता नहीं चलता। अमेरिका को इस हमले का पता था। उसने 10 मिनट लेट करके बताया ताकि यह भी हो जाए कि हमने कतर को बता दिया है और यह भी हो जाए कि इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन इस बार किस्मत नेतन्याहू के साथ नहीं थी। बुरी तरह से फेल हुआ कतर के ऊपर हमला। ना तो हमास के लोग मारे गए और ना ही इससे कुछ हुआ। हाँ, एक बात जरूर हुई। लगभग $150 मिलियन का कारोबार करता है और बहरीन भी लगभग $100 मिलियन का कारोबार इजराइल के साथ करता है। कमाल की बात तो यह है कि बहरीन इजराइल के साथ फ्री ट्रेड समझौते की भी बात करता रहा है। अब देखिए कि कतर पर हमले के बहाने ही सही, लेकिन इजराइल की हरकत से अब्राहम समझौता दांव पर लग गया है। राजधानी दोहा पर अप्रत्याशित हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि इजराइल ने सीमाओं का उल्लंघन किया है और यह क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। लेकिन उसका यह बयान अमेरिका की खुशामद करने जैसा था, क्योंकि कतर ने अमेरिका से इजराइल पर दबाव बनाने की मांग की। दबाव, क्योंकि कतर अमेरिका का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी है और अल उदैद एयरबेस उसी की चौहद्दी में आता है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायली उपराजदूत को तलब किया और इजराइल के हमले और नेतन्याहू के बयानों को शत्रुतापूर्ण कहा। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा कि यह इजराइल के राजनयिक संबंधों को खतरे में डालता है। वहीं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के महासचिव ने अमेरिका से मांग की कि वो इजराइल पर लगाम लगाने के लिए अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करे। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इस्लामिक देश अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज इजराइल को समझाइए। अब जरा अमेरिका के रवैये को भी समझ लीजिए। वो ये तो कहता रहा है कि कतर पर हुए इजराइल के हमले की उसे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो इजराइल को किसी भी तरह से दंडित करने की बात नहीं करता। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 60 देशों की बैठक में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित होते ही कतर के लिए रवाना हो गए। लेकिन रवाना होने से पहले वाशिंगटन में ही उन्होंने साफ कर दिया कि हमास के खिलाफ इजराइल के प्रयासों का अमेरिका समर्थन करता रहेगा। आपको बता दें कि हमास की बैठक के दौरान ही इजराइल ने दोहा पर हमला किया है। अब आगे जो भी हो, लेकिन इस समय सारे देशों के फैसले फलस्तीन की औरतों और बच्चों की नज़रों में संदिग्ध हैं। वो चाहे यूएई और बहरीन जैसे अमीर इस्लामिक देश हों या अमेरिका जैसे पाखंडी, धूर्त और उदंड देश। बित्ते भर के इजराइल के सामने 60 देशों का विशाल कुनबा बहुत ही बौना और बेचारा नजर आ रहा है।
अमेरिका के रहमो करम पर।